हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको टॉपर्स के आइडियल जो स्टडी रूटीन है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि वो लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आप उससे इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने खुद के रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे और ले आ पाते हैं सक्सेसफुली, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है इन द लॉन्ग रन एज वेल। तो मैं इस टॉपिक पे आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको प्लीज़ कर लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें मैं अपना स्टडी कंटेंट शेयर करता हूँ, जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदा करेगा फॉर रिवीजन एंड फॉर स्टडिंग। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। मेरा जो ऑफिशियल अभी मैंने अकाउंट क्रिएट किया है उस पर, वरना फिर मुझे यहाँ ही कमेंट पे बता दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो टॉपर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि वो लोग बहुत कम सोते हैं। देखिए, जो वर्क कर रहे हैं कहीं पे उनके लिए कम सोएंगे तो चल भी जाएगा, क्योंकि उनका थोड़ा जो वर्क है उतना ज़्यादा सोचने वाला नहीं है जितना स्टूडेंट्स का होता है। तो कभी भी अपनी स्टडीज़ के लिए स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, और चीज़ों को करिए। आप फालतू के काम मत करिए, टीवी कम देखिए, नेट कम सर्फ करिए। अब तो टिकटॉक बैन ही हो गया तो अब मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहिए, जिससे आप अच्छे से पढ़ भी पाए और आपकी स्लीप भी कंप्लीट हो। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके माइंड में न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं, वो डेवलप होते हैं, और यही जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं आपको अच्छे से सोचने में, क्रिएटिवली सोचने में और अच्छे से फोकस करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है, मुझ में भी पहले था, कि मैं कब पढ़ाई करूं, सुबह करूं, रात में करूं। आप में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये डिबेट ही बिल्कुल फालतू की है। सुबह आप पढ़ो, रात में पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तब पढ़ो जब आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। आप सुबह उठ के 8 बजे पढ़ रहे हो या रात में आप 10 बजे के बाद पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है तो। लेकिन ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अगर रात में पढ़ते हैं तो सुबह या दोपहर में जिस टाइम आपका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है वो होने वाला हो, तो उस टाइम आप सोना अवॉइड करिए। वरना ये हो जाएगा कि आप जब सालों तक रात में पढ़ रहे हैं और दिन में जिस टाइम एग्ज़ाम से उस टाइम आप सो रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसा होगा कि एग्ज़ाम के टाइम आपको नींद आ जाएगी बीच में ही। बहुत लोगों के साथ होता है। या फिर बीच में आपको जो आपका कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये इंश्योर कर लीजिए, अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो, कि जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एक्चुअल जो आप डी डे है एग्ज़ाम का, तो उस दिन आप आराम से उस टाइम में तो एटलीस्ट अपने आप को डेडिकेट करिए कि आप कुछ भी काम करिए, लेकिन आप रिलैक्स मोड में ना हो उस समय। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, आपने कभी ये चीज़ देखी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस दे दे, 6 क्वेश्चन, और आपसे कहे कि भाई इसे कर लो आराम से, तो आप उसको करने के लिए पूरा 1 दिन 2 दिन तक लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि आप एकदम रिलैक्स मोड में चिल होके वो काम कर रहे हैं, और उससे आपको भी पता है कि मेरे पास बहुत टाइम है तो धीरे धीरे आराम से कर लूँगा। ये मेंटालिटी एक क्रिएट हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो है कुछ भी काम करें जो डेडलाइंस के साथ करें। वही जो आप 6 क्वेश्चन एक दिन में कर रहे हैं, अगर आपके पास डेडलाइन होगी कि आपके ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा, तो उस केस में आप वो काम बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है मुझे ये काम करना है डेडलाइन में, चाहे कुछ हो जाए। तो थोड़ा डेडलाइन, जैसे मैं कहता आया हूँ हमेशा ही, कि डेडलाइन सेट करके काम करिए, बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको खुद दिखेगा कुछ दिनों में कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होके काम कर रहा हूँ अपने सारे के सारे। और एक और चीज़ है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं टॉपर्स को हर तरीके से, कि ये अगर अच्छा ये रात में पढ़ रहा है तो मैं भी रात में पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मैं भी यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इसको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं भी यही चीज़ पढ़ूंगा। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए। सबके अपने अपने मेंटल ओरिएंटेशंस होते हैं, स्टडी करने के तरीके होते हैं, सबको अलग अलग चीज़ सूट करती है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे उन्हें रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे सुबह उठ के पढ़ना पर्सनली अच्छा लगता था जेईई के टाइम। तो वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप
आप भी सुबह उठ के पढ़िए, क्योंकि आप हो सकता है आप ना पढ़ पाए, लेकिन आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए। जो आपके लिए बेस्ट है टाइम, जो आपके लिए बेस्ट चीज़ है वो करिए, पर पूरा एकदम कॉन्शियस के साथ करिए कि आप जो भी स्टेप लेंगे वो आपके लिए आगे जाके आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ स्टडी पे फोकस करिए। और जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो ये आप ध्यान रखिए कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोर्सेज करते रहते हैं हमेशा। कोर्सेज करना अच्छी चीज़ है, अच्छा कंटेंट से कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिले, अच्छी गाइडेंस मिले, लेकिन उसके बाद आप सेल्फ स्टडी ज़रूर से करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो जितना भी आपने चीज़ पढ़ी है उसका कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस होगी, तो आप में खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके कंसेप्ट खुद क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं उनसे लड़ने का एक एटीट्यूड आप में आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जो आपको नहीं आता तो एटलीस्ट आप फाइट तो करोगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको मेरे हिसाब से अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा इससे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो जो मैंने बताई है। प्लीज़ इसको फॉलो करिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।